आज हम लोगों को बात करना है बलबन के राजनैतिक या राजत्व सिद्धांत के ऊपर। बलबन जब राज करना प्रारंभ करता है तो उसने अपने राजत्व को यानी अपने सुल्तान के पद को पूरी तरह से दैविक महिमा मंडित कर देता है। दैविक महिमा मंडित का मतलब ये होता है कि इसका सुल्तान का जो पद है वो सीधे ईश्वर द्वारा प्रदत्त पद है और इसी पे ये काम करता है, काम करने का प्रयास करता है और समझाने का भी प्रयास करता है कि हम जितने भी 40 अमीरों के जो खून थे उस खून से हमारा जो खून है पवित्र खून है, उनसे अच्छा खून है। हमारा जो खून है वो आसरा सिहाब जो तुरानी शासक होते हैं ईरान में, उनके वंशज से ये अपने आप को कोरिलेट करता है और ये बात करता है। अफरासियाब वंश के बारे में जो बातें हुई है वो फिरदौसी के शाहनामे में हुई है और फिरदौसी का जो शाहनामा है ना वो पूरी तरह से ईरानी परंपराओं पर ही समर्पित है। उसमें कुछ भारत के भी हिसाब किताब किए गए हैं तो वो अलग मैटर है, लेकिन हमको ये देखना है कि अफरासियाब का कहाँ पे उल्लेख है। तो मैं ये आपको बता दिया कि फिरदौसी के शाहनामा में है, जो मैं प्रथम वीडियो में मैं पढ़ाया हूँ महमूद गजनबी का भारत पे आक्रमण, उसमें फिरदौसी का चर्चा हम किए थे, उसमें आप लोग देख लीजिएगा। अभी हमें ये कराना है कि बलबन के राजत्व सिद्धांत के ऊपर काम करना है। थैंक यू। राजत्व सिद्धांत के ऊपर देखने का प्रयास करते हैं। बलबन के राजत्व सिद्धांत पर काम करना है। बलबन के राजत्व सिद्धांत को समझने के लिए 3 फ्रेमिंग है। एक में फ्रेमिंग क्या है कि ये अपने आप को नियाबते खुदाई कहता है, नियाबते खुदाई कहता है। और दूसरे बात में ये अपने आप को जिल्ले इलाही कहता है, जिल्ले इलाही कहता है। और तीसरा में ये अपने आप को अफरा सियाब का वंशज बताता है। अफरा सियाब का वंशज बताता है। ये तुरानी वंशज है, इसको समझ लीजिएगा। और इनके बारे में जो बात की गई अफरा सियाब में, ये फिरदौसी के शाहनामा में की गई, ये भी लिख देते हैं। फिरदौसी के शाहनामा में की गई है, ये समझ लीजिए। यहां समझिए, ये अपने राज्य को राजनैतिक पद को देखिए किस तरह महिमा मंडित करता है। एक कहता है नियाबते का मतलब होता है प्रतिनिधि, नियाबते का मतलब होता है प्रतिनिधि, नियाबते का मतलब होता है प्रतिनिधि। और खुदाई का मतलब होता है ईश्वर, खुदाई का मतलब होता है ईश्वर। ये देख लीजिए, नियाबते खुदाई मतलब ये ईश्वर का प्रतिछाया है, ये सुल्तान नहीं है, ये ईश्वर का क्या है, प्रतिछाया है। सुल्तान नहीं है, ईश्वर का प्रतिछाया है। ये अपने आप को ईश्वर का प्रतिछाया कहता है। ये देख लीजिए, ये क्या है इसका कंसेप्ट, मतलब अपने पद को महिमामंडित कर देता है। जिल्ले इलाही, इलाही का मतलब होता है, इसका भी मतलब होता है ईश्वर। और जिल्ले का मतलब होता है छाया। ये क्या है, प्रतिछाया। ये अपने आप को क्या कहता है, प्रतिछाया कहता है, ईश्वर का प्रतिछाया। यानी कि ये जो पद नहीं है, ईश्वर का प्रतिछाया है। आप लोग हमारे हिसाब से चलिए, हम ही सब कुछ हैं, हमारे अतिरिक्त कुछ नहीं है। ये अपने आप को ईश्वर के बाद सुल्तान के पद को ही पवित्र मानता है। ये ईश्वर के बाद सुल्तान के पद को ही वरीयता देता है, पद को ही सही मानता है।
मतलब सही मानता है का मतलब है कि वो सही मानता है, और एक है कि ये पैगंबर को यानी कि जो मैसेंजर है उनके अस्तित्व को सुल्तान के सामने डिलीट कर देता है। मतलब वो जो इस्लाम में जो मोहम्मद साहब इनके जो मैसेंजर हैं उनको ये डिलीट कर देता है। मतलब ये अपने आगे उनको नहीं मानता है। मतलब ये ईश्वर ही सब कुछ, ईश्वर का सुल्तान ही सब कुछ है, इसमें मोहम्मद साहब का कोई रोल नहीं है, मतलब मैसेंजर का कोई रोल नहीं है, ये अपने आप को कहता है। दूसरी बात, अफरासियाब तुरानी वंश, ये अपने आप को कहता है, भले ही रहता है काला, ये बहुत भयंकर काला रहता है, और इल्तुतमिश इसे 1000 जीतल में खरीदता है, इतना ही समझ लीजिए, बहुत काला रहता है। और ये अफरासियाब के जो वंशज हैं फिरदौसी तुरानी होते हैं, ये गोरे होते हैं, गोरे होते थे, गोरे होते थे होते थे ये, लेकिन ये काला था, भले ही अपने पद को ज़्यादा आगे बढ़ाने के लिए बात बोला हो। ये इसका राजत्व के सिद्धांत का आधार है, और यही आधार आगे इसके पीछे क्लास में भी कराया गया, थोड़ा बहुत इसका पूरी उस तरह से कोरिलेटेड है। और इतना समझ लीजिए, ये बलबन एक और नीति अपनाता था, लौह और रक्त, वो मैं पिछले क्लास में करा दिया हूँ, बोल दिया हूँ उसके बारे में। लौह और रक्त की नीति वो केवल 40 अमीरों के समाप्त करने के लिए ही अपनाई थी, और ये दूसरे किसी हिंदू राजा या कोई भी राजतंत्र पर नहीं अपनाया था। लौह और रक्त की नीति वो केवल 40 अमीरों को दमन के लिए अपनाई थी। ये इसका क्या है, राजनीतिक सिद्धांत है। ये क्वेश्चन बार बार आता है, जो मैं लिख दिया, ये बार बार क्वेश्चन आते हैं, इस पे आप ध्यान देने की जरूरत है। जब मोहम्मद की जो मृत्यु, इसके बड़ा पुत्र मोहम्मद की मृत्यु हो जाती है, तो ये मोहम्मद के पुत्र को कै खुसरो को अपना मतलब अपना उत्तराधिकारी बनाया था। कै खुसरो को अपना क्या बनाया था, उत्तराधिकारी बनाया था। परंतु जब ये 1287 में मर जाता है, अब बलबन मर जाता है, तो ये अपने, इसका एक वजीर रहता है जिसका नाम रहता है क्या नाम है, बख्त नहीं, उसका नाम रहता है उसका नाम रहता है फखरुद्दीन, नाम रहता है फखरुद्दीन नाम रहता है। ये फखरुद्दीन जो है ना, ये क्या कर देता है, कै खुसरो के जगह पे बुगरा खां के लड़के कैकुबाद को सुल्तान बना देता है। बुगरा खां का पुत्र, ये छोटा पुत्र रहता है बलबन का, इसके पुत्र को, इसका पुत्र का नाम रहता है कैकुबाद को क्या बना देता है, सुल्तान बना देता है। कैकुबाद बहुत ही दारू पीने वाला धूत रहता है, मतलब ये योग्य शासक नहीं रहता है, इतना समझ लीजिए। और इसका एक दोस्त रहता है, फखरुद्दीन का एक दामाद रहता है, उस दामाद का नाम था निजामुद्दीन रहता है। ये निजामुद्दीन से क्या नाम है, कैकुबाद को बहुत पटता है, परंतु किसी कारण निजामुद्दीन से मतभेद हो जाता है, तो कैकुबाद इनको क्या कर देता है, इनको हत्या करा देता है, षड्यंत्र करके इनकी हत्या करा देता है, इतना समझ लीजिए। और इनके जगह पे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को अपने पास बुलाता है, और उसे बरन का सूबेदारी दे देता है। बरन बुंदेलखंड, बरन की सूबेदारी दे देता है। बरन का मतलब होता है बुंदेलखंड, बुंदेलखंड है, बुंदेलखंड की सूबेदारी दे देता है, यानी राज्यपाल बना देता है। और इसे शाइस्ता खां की उपाधि देता है। किस खां की उपाधि देता है, शाइस्ता खां, शाइस्ता खां की उपाधि दे देता है, ये भी समझ लीजिएगा। ये इसको बनाता है, शाइस्ता खां की उपाधि दे देता है। और ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, और यहीं से जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का मतलब कि वो तरक्की करेगा, यहीं से जलालुद्दीन फिरोज खिलजी तरक्की करता है। और इसको आरिज मुमालिक का भी पद दे देता है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को आरिज मुमालिक का, शाइस्ता खां के अतिरिक्त आरिज मुमालिक का भी पद दे देता है, आरिज ए मुमालिक का भी पद दे देता है, मुमालिक का भी पद दे देता है, ये समझ लीजिएगा। आरिज मुमालिक लगभग सैन्य विभाग का प्रमुख रहता है, इतना समझ लीजिएगा। इसको भी पद दे देता है, बरन की सूबेदारी दे देता है,
और शाइस्ता खां की उपाधि दे देता है और आरिज मलिक यहीं से। और बाद में 87 से जब 90 तक ये जाता है, 1287 से 1290 तक जाता है, तो ये क्या हो जाता है कि कैकुबाद को लकवा मार देता है। कैकुबाद को लकवा मार देता है, तो उसके जगह पे लकवा मारने जो लकवा मारता है तो उसको हटा दिया जाता है। और हटाने के बाद इसके वंशज को ही बना दिया जाता है, कैमुमर्स को बना दिया जाता है। कैमुमर्स को, ये बहुत ही छोटा बालक रहता है, इसको बना दिया जाता है। क्या चीज बना दिया जाता है? इसको सुल्तान बना दिया जाता है। और किसी कारण जलालुद्दीन फिरोज खिलजी इसको भी 90 में ही मार देता है। लगभग 3 माह तक ही शासन करता है, इसको 90 में ही मार देता है। किसको? कैमुअर्स को। और खिलजी वंश की स्थापना कर लेता है। क्या कर लेता है? खिलजी वंश की स्थापना कर लेता है। इतना समझ लीजिए, स्थापना कर लेता है। इस तरह ये रहा बलबन की पूरी तरह से ये इसकी कहानी रहा है। देखिए, बर्नी एक जगह कहता है कि बलबन छोटे लोगों को देखना नहीं चाहता था, छोटे कास्ट को। बलबन एक जगह कहता है कि मैं छोटे कास्ट को देखता हूं तो हमारी, छोटे नस्ल के व्यक्तियों को देखता हूं तो हमारी तलवार एक बैग मतलब हमारा हाथ तलवार के मुठ पर चला जाता है। इस तरह ये इसका स्टेटमेंट रहता है। देखिए, बलबन एक सैन्य विभाग स्थापित करता है, दीवाने आरिज भी स्थापित करता है। आरिज, यहां समझ लीजिए, दीवाने आरिज ये पूरी तरह से एक फैकल्टी बना देता है, एक व्यवस्था का जन्म देता है। दीवाने आरिज की एक व्यवस्था का जन्म देता है। परंतु एक केंद्रीय सेना रखना स्टार्ट किया था इल्तुतमिश हस्वे कल्ब के रूप में। मैं पढ़ा दिया हूं इसको। हस्व एक कल्ब के रूप में किया था, परंतु इसको केंद्रीय सेना व्यवस्थापित नहीं किया था, एक आयोग नहीं बनाया था। और ये क्या करता है? एक आयोग बनाकर पूरी तरह से व्यवस्थापित कर देता है। क्या चीज को? अपने सैन्य विभाग को। तो दीवाने आरिज इसने प्रथम सैन्य विभाग की स्थापना करता है। देखिए, बलबन एक और काम करता है। बलबन एक तहसील का निर्माण करता है। तहसील का निर्माण करता है। ये तहसील का मतलब होता है, इसको कहता है सिक कहता है, सिक कहता है या शिक कहता है, जो भी हो। तो ये तहसील को सिक कहता है। और यहाँ पे जो अधिकारी बनाता है, सिकदार बनाता है। ये समझ लीजिए, ये इसी के समय का ये शब्द है, ये बनाता है। ये शब्द बनाया था इसने, सिक बनाया था, तहसील बनाया था, यहाँ के सिकदार को राजा बनाया, मतलब अधिकारी बनाया था। एक चीज और समझने की जरूरत है कि बलबन जो था ना, एक बरीद शब्द का जन्म दिया। बरीद, इसके समय में बहुत ज्यादा सुंदर गुप्तचर व्यवस्था थी। ये गुप्तचर व्यवस्था के जो अधिकारी होते थे उसे वरीद कहा जाता था। वरीद, प्रथम वरीद शब्द इसी ने ही दिया था, इतना समझ लीजिएगा। और इसके अतिरिक्त क्या है? इसके अतिरिक्त जो आएगा, और इसने दीवाने आरिज को है इमादुल मुल्क को बनाया था। इसका नहीं, ये कहाँ गया? दीवाने आरिज का जो प्रमुख था उसको इमादुल मुल्क को बनाया था। इमादुल मुल्क को बनाया था सैन्य विभाग का प्रमुख, इतना ये समझ लीजिएगा। और ये अमीर खुसरो और अमीर हसन दहलवी, इतना समझ लीजिएगा। अमीर खुसरो और अमीर हसन दहलवी, ये जो थे ना, ये शहजादा मुहम्मद के ही समय में, मतलब शहजादा मुहम्मद के संरक्षण से ही ये अपना साहित्यिक जीवन स्टार्ट किए थे। ये भी याद रख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साहित्यिक जीवन स्टार्ट किए थे, ये भी समझ लीजिएगा। और इसके अतिरिक्त कुछ छूट रहा था हमसे। बलबन गैर इस्लामी प्रथा स्टार्ट करता है। बलबन जब अपना राज करने लगा था तो उस समय कुछ प्रथा स्टार्ट किया था। इस प्रथा का नाम था, एक का नाम था सिजदा। इसका मतलब होता है झुकना, मतलब लेट जाना, ये समझ लिए, लेट जाना। और एक होता है पैबोस का मतलब होता है पैर चूमना।
इतना समझ लीजिए। एक होता है नौरोज। नौरोज, नौरोज का मतलब ये 19 दिन का एक त्यौहार होता है, सूर्य पूजा। 19 दिन का सूर्य पूजा होता था, इतना समझ लीजिए। ये 19 दिन के सूर्य पूजा में जितने भी इसके सामंत थे, इक़्तादार थे, ये सारे लोग लाकर इसे टैक्स देते थे। 19 दिन सूर्य पूजा करता था। सिजदा मतलब लेट कर उसका पैर का चूमना, ये स्टार्ट कराया था। कोई व्यक्ति किसी सुल्तान का पैर चूम कर डेली पैर चूमेगा तो इसका मतलब क्या होता है कि वो कभी उसके खिलाफ मतलब विद्रोह नहीं करेगा। इस तरह मेंटली लोगों को गुलाम बना लिया था। इसके अतिरिक्त इसने अपने अपने जो राज दरबार था उसमें शराब पीना, हंसी मजाक करना बंद कर दिया था। शराब पीना, हंसी मजाक करना बंद करवा दिया था, ये भी समझ लीजिएगा। ये सारा काम उसने किया और इस प्रकार बलबन के संपूर्ण इतिहास कंप्लीट हुए यहीं से। और अलाउद्दीन खिलजी अपना राज स्थापित करेगा, यहीं से स्टार्ट किया जाएगा। बलबन को बरनी जनता का पिता, न्याय का पिता और जनता का नायक कहता है। न्याय का पिता और जनता का नायक कहता है। बलबन जब मरा था तो इसके लिए 40 दिन का शोक मनाया गया था, ये भी याद रखिएगा। 40 दिन का क्या शोक मनाया गया था इसको? जब बलबन मरा था तो 40 दिन का शोक मनाया गया था। और ये समझ लीजिए बलबन, सर्वप्रथम बलबन ही है सल्तनत पीरियड में जो अपने सैनिकों को नगद वेतन देना प्रारंभ करता है। और बलबन के समय में ही जब जो सैनिक बूढ़े हो जाते थे, मर जाते थे, तो उनको पेंशन भी देना प्रारंभ किया था ये बलबन। ये समझ लीजिएगा, पूरी तरह से डिक्लेयर हो जाएगा। थैंक यू।